राहुल जी, आपको तो पता ही होगा, ये जो सतीश जी बोल रहे थे भानु मेरा चाचे का बेटा है, चाचे का बेटा है। कल से पहले नहीं उनको दिख रहा था कि वो चाचे का बेटा है। जब वो दरबदर हो रहा था, बार बार हो रहा था, उनके ऊपर डोप के चार्जेस थे। अगला बंदा जब खुद मान रहा है कि मेरे ऊपर चार्जेस थे, तो उसके पहले की जो अचीवमेंट है और डोप की सजा के बाद के जो अचीवमेंट्स है उनको तो कंसीडर करो। बने 15 में बने, 16 में बने, 17 में बने, तब कोई वर्ल्ड चैंपियन नहीं था। तो सोचा कुछ तो चेंज होगा। चेंज छोड़ो, मैं ही चेंज हो गया, मैंने ही सब कुछ छोड़ दिया। रिस्पेक्ट योर एथलीट्स। सर, उड़ीसा में अभी हम रिसेंटली नेशनल गेम्स में मेडल लेके आए। यूपी सरकार ने अपने बच्चों को सब इंस्पेक्टर ऑन स्पॉट लगा दिया। 8-8 लाख रुपया दिया, 12-12 लाख दिया। मेरे को ऑफर आया उत्तराखंड से कि आप फाइट छोड़ो, हम आपको 12 लाख देते हैं। मैंने बोला मैं पैसों के लिए कभी खेला नहीं हूँ, ना मैं खेलूंगा। जितना ऊपर वाले ने दिया बहुत है। और मैं जीता, गोल्ड लाया, जम्मू कश्मीर की झोली में डाला। फ्लैग होस्ट भानु प्रताप करता है। पुलिस गेम होती है, फ्लैग होस्ट भानु प्रताप करेगा। पूरी पुलिस कंटेंट में मैंने फ्लैग होस्ट किया। सर, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मतलब एक दिल से, मतलब एक आवाज निकलती है। और सर, मैं सबसे बड़ी बात आज मैंने आपको पहले बोला, मैं आज अपने लिए कुछ नहीं बोलूंगा। आज हमारे जो भाई है दुखी है, ये भी बताएंगे आपको। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने जम्मू कश्मीर का नाम पूरी दुनिया में डंका बजाया, एक ऐसे खिलाड़ी को देखकर इंस्पायर होकर कई सारे युवा जो है वो स्पोर्ट्स में आए। और एक मलाल रहता है हमेशा कि जब कोई अपने देश के लिए मेडल लाता है, अपने जम्मू कश्मीर का, अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन करता है, उसके साथ सलूक किस तरह से किया जा रहा है। इनके कई सारे जूनियर्स हैं जो आज एक अच्छे ओहदों में बैठे हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने अपना पूरा कैरियर दांव पर लगा कर ये कह दिया कि बस मैं अपने लिए नहीं, मैं अपनों के लिए जो है अपना कैरियर दांव पे लगा रहा हूँ। भानु जी, क्या लगता है कि एक खिलाड़ी के साथ सियासत खेलना अच्छी बात है? कल कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी आपके घर पे भी आए, 2 दिन पहले बयान किया कि मेरा चाचा जी का बेटा है, मेरा भतीजा है। कल घर पे भी आपके आपसे मिले। क्या लग रहा है कि गलतियों को छुपाने की या फिर आपको मनाने की कोशिश की जा रही है? सर, वो अपनी गलतियां नहीं छुपा रहे। देखिए सर, वो हमारी सपोर्ट में भी है। जो मेरी रिकमेंडेशन होती है 2018 में कि आप आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन हो, आपको, मैंने नहीं बोला था जे.एंड.के गवर्नमेंट को आप मुझे डीएसपी दो, मैंने बोला था आप मुझे सब इंस्पेक्टर लगाते उस टाइम पे। जब आप रिकमेंडेशन करते हो कि आपको अपॉइंट किया जाता है एज ए डीएसपी, जब हम जाते हैं फाइल लेके, आप बोलते हो हमारे पास पॉलिसी नहीं है, तो आपके पास इंस्पेक्टर की पॉलिसी थी, आपने इंस्पेक्टर लगाए थे, इंस्पेक्टर लगा देते, मेरा टाइम होता थोड़ा, मैं हो जाता। फिर मेरे साथ एक दुर्घटना घटती है, जो मैंने सच बताया था सबको। वो पर कोई रूल नहीं था ना सर, वो रूल ही नहीं है, फिर वो भी होता है। चलो सर, मैं इन सब बातों को, आपको पता, मैं ये चीज डिस्क्लोज कर चुका हूँ, मैं सब कुछ बता चुका हूँ। मैं मेन बात ये बोलना चाहता हूँ कि आपने उस टाइम भी मेरे को लेटर लेके दी थी, रिकमेंड बाय एज ए डीएसपी। सर, मेरा यही है जनता से सवाल कि एक ही चीज करो जो हमने किया है, मतलब अपनी जिंदगी में अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है, अपना सब कुछ किया है, अपना मतलब अपनी जिंदगी खून पसीना एक कर दिया है। तो जेन्युइन एथलीट है, उनकी बात सुनी जाए। जो मतलब अच्छे एथलीट है उनको आगे लाया जाए। कल एक अर्जुन अवॉर्डी सड़क पे खड़ा था सर, वो क्या था, मेरे दिल से वो निकलता ना। फिर आप कई बार बोलते हो आप रोते हो, सर रोना नहीं आता। सर, जब हम इंडिया कैंप में थे ना, मैं चाइना था, 2 दिन पहले मेरे बड़े भाई की डेथ होती है और मैं चाइना होता हूँ इंडिया कैंप में, और मेरे को 28 डेज का कैंप था और मैंने वो 26 दिन कैसे काटे मुझे पता है। और उसके आज आके भी ट्रायल दिए, मैं 20 दिन बाद कर गया हूँ। और मुझे बताइए मैं क्या गलत किया है इस स्टेट के साथ। कभी कभार ये दिल में ख्याल आया, अगर मैं जम्मू कश्मीर में पैदा ना हुआ होता, कहीं हरियाणा, कहीं पंजाब, कहीं और होता, तो आज स्पोर्ट्स का भविष्य भी वहां पर अच्छा होता, खुद का भी? सर, कभी ऐसा ख्याल तो नहीं आया, पर ये हुआ था कि कुछ चेंज करना है जम्मू कश्मीर में, कोई बदलाव ना। ये सोचा था कि एशियन गेम्स मेडलिस्ट बनना, वर्ल्ड चैंपियन बनना कभी था नहीं। जब हम बने
15 में बने, 16 में बने, 17 में बने, तब कोई वर्ल्ड चैंपियन नहीं था। तो सोचा कुछ तो चेंज होगा। चेंज छोड़ो, मैं ही चेंज हो गया, मैंने ही सब कुछ छोड़ दिया। ये डिसीजन लेना आसान नहीं था आपके लिए, जिस ख्वाब को जीने के लिए इंसान कड़ी मेहनत करता है। मैं पिछले कुछ दिनों से आपको सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहा हूँ, आपकी कई सारी रील्स ना कई सारी बातें कह रही हैं। आपका प्यारा सा हमने डांस भी देखा जो आप फॉरेन में कर रहे हैं। आप अपने माता को वो एक वीडियो में जता रहे हो कि मैं कोशिश करूंगा कि अपने माँ बाप को संसार की सारी खुशियां दे पाऊं। भाइयों के साथ आप खेलते नजर आ रहे हो, इन खिलाड़ियों को सपोर्ट करते नजर आ रहे हो। ये इमोशंस हर एक के दिल तक पहुंच रहे हैं, लेकिन जहां तक पहुंचने चाहिए उन तक क्यों नहीं पहुंच रहे? क्या वो इमोशनलेस लोग हैं, या वो इंसान को इंसान, खिलाड़ी को खिलाड़ी नहीं समझते? सर मुझे नहीं पता वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, पर मैं एक ही चीज कहूंगा, दुख लगता है सर। रिस्पेक्ट योर एथलीट्स। सर उड़ीसा में अभी हम रिसेंटली नेशनल गेम्स में मेडल लेके आए। यूपी सरकार ने अपने बच्चों को सब इंस्पेक्टर ऑन स्पॉट लगा दिया, 8-8 लाख रुपया दिया, 12-12 लाख दिया। मेरे को ऑफर आया उत्तराखंड से कि आप फाइट छोड़ो, हम आपको 12 लाख देते हैं। मैंने बोला मैं पैसों के लिए कभी खेला नहीं हूँ, ना मैं खेलूंगा, जितना ऊपर वाले ने दिया बहुत है। मैंने वो फाइट नहीं दी और मैं जीता, गोल्ड लाया, जम्मू कश्मीर की झोली में डाला। फ्लैग होस्ट भानु प्रताप करता है, पुलिस गेम होती है, फ्लैग होस्ट भानु प्रताप करेगा। पूरी पुलिस कंटेंट में मैंने फ्लैग होस्ट किया। सर मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, मतलब एक दिल से मतलब एक आवाज निकलती है। और सर मैं सबसे बड़ी बात आज मैंने आपको पहले बोला, मैं आज अपने लिए कुछ नहीं बोलूंगा। आज हमारे जो भाई है दुखी है, ये भी बताएंगे आपको, जो हमारे सीनियर है। और बाकी जो बात रही मिनिस्टर जी की, बड़े भाई जी की, वो जेन्युइन मांग पूरी करेंगे तभी हमें यकीन होगा सर। भानु प्रताप इनके संघर्ष में जानते थे, जुड़े थे, लेकिन जब सामने आकर जुड़े तो फिर ये पुरानी बातों को क्यों खरीदा जा रहा है? कभी पुरानी चीजें लेकर आते हैं, इन पर बैन लगा था, कभी कहते हैं देखिए जी डोपिंग टेस्ट हुआ था, कभी कहते हैं ये बातें पहले क्यों नहीं निकली? आज आप इनके साथ खड़े हो तो ये चीजें उजागर करना जरूरी है। सर ये तो मैंने पहले भी बोला था, वो तो आपने सेट किया था पहले भी कि मैंने बोला था कि ये चीज हुई है मेरे साथ, मैं कब पीछे हटा। पर क्लीन है सर। सर सुनो, हिमा दास, नरसिंह यादव, सर फॉरेन के कई सारे एथलीट हैं। शिपाल भाई एक सर, ओलंपियन से लेके एशियन गेम्स मेडल तक डोपिंग में। सीमा पुनिया, पर वो अपनी जॉब तो कर रहे हैं, उनको उनके मेडलों की वो चीज मिली है। आप फंस जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट का ये रूल है। पर आपकी ना जो आपकी अचीवमेंट है पिछली, उसमें तो मैं सर रिकमेंड किस में हुआ था? बीएसपी, इस पे क्या बोलते हैं उसको, एशियन गेम्स पे जी, वो 2018 में थी, उसके बाद ही हुआ ना। अब मुझे वो बेनिफिट क्यों नहीं दे रहे? जब आपके पास कोई वर्ल्ड चैंपियन नहीं था, 2015 में मैं वर्ल्ड चैंपियन बना, तब आप उसको मेरे को देते ना। 2016 में साउथ एशियन गेम्स गोल्ड था, तब वो डाइटिशियंस कहाँ थे जो कहा करते थे जनाब, जब आपके पास वो सुविधाएं नहीं है देने को, आप सवाल खिलाड़ी पे खड़े कर रहे हैं, अपने आप पे क्यों नहीं उंगली उठाते कि हम अगर डंके के चोट पे कहते हैं हमने हर चीज इनको मुहैया कराई खिलाड़ियों को, तो फिर वो डाइटिशियन कहाँ है, वो न्यूट्रिशंस कहाँ है, वो कहाँ है लोग जिनको ये नहीं बताया कि जनाब ये चीज खाने से कल ये चीज निकल सकती है, वो कहाँ थे? सर कुछ नहीं था हमारे पास। हम अपनी जब सरकार के पास जाते हैं ना, कर देंगे, बस कर देंगे ही चल रहा है, उसको करो, बस मैं ये बोलना चाहता कल सतीश जी ने क्या कहा आपसे जब मुलाकात की? हूँ। सर उन्होंने आश्वासन दिया है, पर बड़े भाई हैं, इज्जत है उनकी, दिल से रिस्पेक्ट है उनकी जी, क्योंकि बहुत प्यार करते हैं, बचपन से हमारे साथ है। कहीं हम घूमने भी कई जगह जाते हैं उनके साथ, देखते हैं सर हमारी बातें सुनी जाती हैं कि नहीं सुनी जाती, ये चीज देखते हैं। जब इतने लोग साथ में तो सुनवाई क्यों ना हो। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, भानु जी एक यूथ आइकॉन भी है और जम्मू कश्मीर के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत कुछ अचीव किया अपनी मेहनत से, और एक मिसाल है बाकी खिलाड़ियों के लिए। इनसे पहले इन पर कोई सवाल नहीं उठाए जा रहे थे, जब से ये आपके स्पोर्ट में आए हैं, खिलाड़ियों की स्पोर्ट में आए हैं, तो ये सियासती चीजें निकल कर बाहर क्यों आ रही हैं? कभी कहा जाता है ये वो तो मेरे चाचा जी का बेटा, उसको मैं मना लूंगा, कहीं नहीं जाने वाला। अरे आप मना लेंगे, लेकिन चीजों को ठीक करके मनाइए ना, उसको इमोशंस या फिर उसको रिश्तेदारियां बता के मत निभाइए ना। जो चीज जहां पर कमी खल रही है, जिन खिलाड़ियों को जो चीज चाहिए वो दे के मनाइए ना। आपको लगता है कि ये इमोशनल चीजों के साथ ज्यादा खेला जा रहा है? राहुल जी आपको तो पता ही होगा, ये
जो सतीश जी बोल रहे थे बानू मेरा चाचे का बेटा है, चाचे का बेटा है। कल से पहले नहीं उनको दिख रहा था कि वो चाचे का बेटा है। जब वो दर हो रहा था, बार बार हो रहा था, उनके ऊपर डोप के चार्जेस थे। अगला बंदा जब खुद मान रहा है कि मेरे ऊपर चार्जेस थे, तो उसके पहले की जो अचीवमेंट है और डोप की सजा के बाद के जो अचीवमेंट्स है उनको तो कंसीडर करो। लेकिन पहले खिलाड़ी थोड़ी है जिन पर ऐसा है, कई सारे ऐसे खिलाड़ी होते हैं। सारे खिलाड़ी कोई हैं। डाइट इंसान ऐसा खा लेता है जो सुबह डोपिंग में निकल जाती है। सर एक बात मैं सुनाता हूँ, जब ये कोई भी बानू हो गया, जैसे हमारे राकेश कुमार हो गए पैरा ओलंपिक मेडलिस्ट, जब ये किसी टूर्नामेंट के लिए जाते हैं इनके साथ कोई न्यूट्रिशन होता है? बिल्कुल नहीं होता। इन्होंने नहीं की, होना चाहिए। पता नहीं क्या पता कोई गलत इंजेक्ट हो गया, किसी को दुश्मनी हो गलत इंजेक्ट कर दे, वो कौन देखेगा? ये तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए ना। इतना इतना पैसा जो आप काफी छोटी छोटी चीजों में लगा रहे हो, एक प्लेयर को न्यूट्रिशन तो दो। और हमारे में सबसे बड़ी ये बात है, हम काफी दिनों से ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं 4-5 महीने से कि इसमें इतना फ्रॉड है, इतना फ्रॉड है, इतना फ्रॉड है। अब हमारी सीधी तौर पर यही मांगे है, एक तो पॉलिसी को क्रैश किया जाए जो इन्होंने 2022 में बनाई थी, जिसमें इन्होंने सीधी सीधी लाइन लिखी थी कि जीआरपी स्पोर्ट्स काउंसिल में जो भी प्लेयर डोप में फंसता है वो लाइफ टाइम के लिए बैन है। बाकी पूरे हिंदुस्तान में, पॉलिसी सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए, पूरे इंडिया के लिए नहीं। और पूरे हिंदुस्तान में बस यही है कि डोप की जो सजा है वो 4 साल है। 4 साल के अंदर जो आपकी अचीवमेंट है वो कंसीडर नहीं होगी। 4 साल के पहले और 4 साल के बाद की कंसीडर होगी। इन्होंने पता नहीं कौन सा अपना नया रूल लाके बिठा दिया है अपने रिलेटिव और जो ब्यूरोक्रेसी के बच्चे हैं शायद उनको अंदर घुसाने के लिए। तो एक खिलाड़ी का जानबूझ के कैरियर खत्म करने वाली बात होगी। बिल्कुल सर, अगर बालू इस चीज में अंदर आ जाता है तो जो ब्यूरोक्रेसी के जो बच्चे लगे हैं, बालू तो उनकी जगह खा देता, क्योंकि बालू का तो पहला नंबर था टेस्ट में। सवाल मेरा और रहेगा, जब इस तरह के खिलाड़ी जिन्होंने इतने मेडल अपने देश के लिए लाए, हिंदुस्तान का, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया, अर्जुन अवार्डी जैसे लोग जो है यहाँ पर मौजूद है, तो ये रोल मॉडल है बाकी खिलाड़ियों के लिए जो खेलों में आना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या एग्जांपल सेट होगी कि इतने बड़े लोगों के साथ जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, उनका ये हालत हमारा क्या होगा? सर रोल मॉडल तो आपने देख लिया, जो अर्जुन अवार्डी थे, अर्जुन अवार्ड भी शायद अपना साथ लाए थे हमारे राकेश बड़े भाई। 33 मेडल है उनके पास और अभी भी वर्ल्ड नंबर 1 है वो। अगर वो जैसे बंदे यहाँ पे आके रो रहे हैं सड़कों पे, तो हमारा क्या हाल होगा? मतलब चिल्ला के बोले किसको? अभी तक मिनिस्टर सतीश शर्मा जी का कोई भी बयान ऐसा नहीं आया कि ये लिस्ट को रोल बैक कर रहे हैं या कुछ इंक्वायरी बिठा रहे हैं। काफी दिन से चिल्ला रहे हैं। और मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो बीजेपी के 29 MLA है जिन्होंने जम्मू से वोट लिया, वो कहाँ पे है? उनको यहाँ पर खड़ा होना चाहिए था बानू के साथ, ये तमाम आपसे खिलाड़ियों के साथ, कि आप लोगों के भविष्य का जिम्मेवारी हमारी, आप लोगों ने हमें विश्वास देकर वोट दिया है। ऐसे तो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं हम बड़े देशभक्त हैं, बड़े देशभक्त हैं। ये जो 100 दिन का उन्होंने नशा मुक्त बनवाया, चलाया था अभियान, सबसे पहले उसमें एथलीट ही खड़ा हुआ था, स्पोर्ट्समैन सबसे पहले थे। तो इससे अच्छा फिर स्पोर्ट्समैन वो नशा करने के लिए लग पड़े। और हम ये लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ, जो युवा राजपूत सभा हमारी समर्थन में आई है और ये हंगर स्ट्राइक के लिए आई है, हम उसका बहुत बड़ा वेलकम करते हैं। हमारी मुहिम ऐसी ही चलती रहेगी और हमारे मुद्दे ऐसे ही चलते रहेंगे जो मैंने आपको बताया। एक सी बात की, देखो नशा मुक्त अभियान आपने 100 दिन का भारतवर्ष में कर दिया और आप बार बार ये कहते हो कि नशे से बचने के लिए स्पोर्ट्स बहुत जरूरी है। और अगर कोई खिलाड़ी खेलता है और उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, तो फिर इंसान करे तो करेगा। जो मेंटल हरासमेंट खिलाड़ी को मिलती है, आप तो कहते हो कि नशा छुड़ाने के लिए खेल जो है वो सबसे प्रथम चीज होनी चाहिए, प्रायोरिटी पे होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी ऐसी चीजें देखने को मिले तब कई सारे सवाल खड़े होते हैं। तो खैर, इन खिलाड़ी के साथ सियासत मत खेलिए, ये वो देश के होनहार लोग हैं, ये वो डायमंड हैं, ये कोहिनूर हीरे हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। और इनको देखकर जो बाकी खिलाड़ी इंस्पायर होते हैं, आप कहीं ना कहीं आने वाले खिलाड़ियों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। आप लोग देखते रहिए रिफॉर्म जम्मू, राहुल खत्री, नमस्कार।